इस क्लास। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। मैं एब्सेंट मार्क करूंगा। जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे उनको कहें फ़ौरन से रिज्यूम बैक कर लें। ठीक है, तो ये हमारी जो है 4 जून की क्लास है। दिस इज सेकंड पार्ट। और हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। जो हम सॉल्व कर रहे हैं मतलब कंटिन्यू विद दोस्त मिक्स टॉपिक्स में से करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है वो आपका यहाँ पे 2x² + y dx + x² y - x dx = 0। नथिंग अबाउट इट कौन सी तरह की इक्वेशन है, किससे सॉल्व होगी ये? तो ये मैं लग रही है देखने में एग्जैक्ट इक्वेशन, तो आई लाइक टू सी दैट। तो इसको जो है m कह लें, इसको n कह लें। तो पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y हम फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट इज इक्वल टू 1। और जो पार्शियल डेरिवेटिव n का विद रिस्पेक्ट टू x है, x² y - x, ये हो जाएगा 2xy - 1। यू कैन सी दैट पार्शियल डेरिवेटिव m का y के रिस्पेक्ट से जो है वो बराबर नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to x, which means that this is not exact equation। तो जब भी ऐसी सूरत हाल हो, फर्स्ट चीज जो आपको देखनी है, क्या हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं कि नहीं। तो लेट अस ट्राई दैट। m का y के साथ और n का x के साथ डिवाइड बाय n, दिस शुड बी फंक्शन ऑफ x ओनली। तो -1 - 2xy - 1 अपॉन n x² y - x, तो ये आ जाता है -2/x। तो हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -2/x dx, e रेज टू द पावर -2 इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डिफरेंट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड्स पे, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया दोनों साइड्स पे, कर दें आप लोग 2y, ये चीज हो जाएगा, m बन जाएगा, और ये दूसरा n जाएगा। अभी आपकी जो है इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। इस इक्वेशन को अब आप जो है ना खुद से सॉल्व करें। भी 5 मिनट लें और उसको सॉल्व करें, और मुझे फिर इसका रिजल्ट, मैं रिजल्ट बता दूंगा, लेकिन इसको आप लोग सॉल्व करें। ये जो 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्ट है कि नहीं। अब आपका जो नया n है वो है 2 + y/x², और नया n जो है वो y - 1/x है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव m का y के रिस्पेक्ट से ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1/x², और पार्शियल डेरिवेटिव इसका n के रिस्पेक्ट से ले लें, n का x के रिस्पेक्ट से ले लें, तो वो आ जाएगा आपके पास इसको अगर डिफरेंशिएट करें -1 पर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो नाउ दिस इज एग्जैक्ट।
तो इसको आप सॉल्व करें एग्जैक्ट, और इसका जो आंसर है वो मुझे जरा निकाल के बताएं, ठीक है, और ग्रुप पे भी शेयर करें इसको। ठीक है, ये आपको मैं, यू हैव 5 minutes फॉर दिस एंड सॉल्व दिस एंड कंप्लीट इट। और उसका आंसर फिर जो है ना मैं बता दूंगा, आप आंसर निकालने का। ओके जी, क्या आप लोगों ने रिजल्ट निकाला, कर लिया सॉल्व इसको? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ना, आप लोगों का आना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इम्प्लिसिट फॉर्म में इसका सोल्यूशन आएगा। दैट शुड बी 2x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो चेक कर लें, यही इसका सोल्यूशन आंसर आना चाहिए। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर अपने। सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस में से प्रॉब्लम है ये वाला। प्रॉब्लम गिवन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना आपकी, इट्स नॉट सेपरेबल एग्जैक्ट और लीनियर। ये ना सेपरेबल है, जब चेक करना है इसको, ना ही एग्जैक्ट है, ये भी चेक करके देखते हैं, और लीनियर भी नहीं है। तो अब आप इसको सॉल्व ये करेंगे कि इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लाएं। ये इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा फिर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर। इसको मैं ओपन किया फ्रैक्शन को, प्लस 1। तो अगर आप गौर करें तो राइट साइड इज जस्ट फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं कि लेट सपोज कर लेते हैं कि v जो है वो y बाय एक्स के बराबर है। तो इस हिसाब से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, जो चीज़ मैंने अभी लिखी है ना, उसी को डिफरेंशिएट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स चला जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह सब्सिट्यूट कर दें, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। और दूसरी राइट साइड लिख दी और वो इधर लिख दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, वी भी उड़ गया उसमें से,
आपका जो है ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई है आपकी, अगर इस पर गौर करें तो इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसको फिर आप इंटीग्रेट कर दें, तो यह आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन नहीं बन जाएगा, अभी रुकें जरा, होल्ड ऑन अ सेकंड। इसको हमने वाई की फॉर्म में लेके जाना है वापस। ठीक है, तो टेंजेंट इसका टेन ले लें दोनों तरफ। v इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और v जो है वो आपका y बाय एक्स के बराबर है। ठीक है, तो v आ जाएगा आपके पास x। now this will be the solution। रादर सोल्यूशन तो पूरा है, आंसर, इसका आंसर जो है ना वो ये बन जाएगा इसका। ठीक है, आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे जाता हूँ। उसको कंप्लीट करना, फिर हम डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो पूरा कर लें, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट सवाल करने के लिए चलिए, ये एक हमने एक सवाल कर लिया था, अब हम एक और सवाल करते हैं। दिस इज अवर सेकंड लेक्चर जो चल रहा है अभी सुबह, और आज है 4 जून। सेकंड 1 आवर का लेक्चर का पार्ट 2 है ये। अगला मतलब स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमें जो इक्वेशन गिवन है जिसको हमने सॉल्व करनी है ना, प्रॉब्लम आपका है सॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कुछ, इस चक्कर की वजह से, वाई क्यूब की वजह से, तो इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, बर्नौली इक्वेशन। तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय दिस थिंग, वाई क्यूब। तो ये हमें मिलेगा इससे। अब हम ये कहते हैं कि जो आपका v है वो इसके बराबर होता है 1 - n के।
तो डी बाई डी एक्स जो है वो बन जाएगा आपका -2। ये मैं वही उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, कोई नया तरीका नहीं है, सेम तरीका जो हमने पहले किया हुआ। तो वाई क्यूब वाई -3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स 1/2। इसको इक्वल हो जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो -1/2 डी वी बाई डी एक्स -5 और y की जो b आ जाएगा इज इक्वल टू -5/2 x। और मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ -2 से। डी वी बाई डी एक्स प्लस 10v इज इक्वल टू 5x। अब p ऑफ x जो है यहाँ पे वो 10 के बराबर हो गया सीधा सीधा, और q ऑफ x जो है वो 5x के बराबर हो गया। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा म्यू e रेज़ टू द पावर 10 dx, ये चीज आ जाएगी। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और वो सारा कुछ करके फिर b इज इक्वल टू 1/म्यू इंटीग्रल ऑफ म्यू क्यू dx प्लस c। तो e रेज़ टू द -10x आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर म्यू क्यू 5x e रेज़ टू द पावर 10x dx प्लस c। इसको इंटीग्रेट करके आपके पास जो v आएगा म्यू, अच्छा ओके, म्यू एंड क्यू इज 5x, म्यू इज 10x, तो ठीक तो है ये। इसको इसको सॉल्व करने के बाद ना यू शुड गेट, जब आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो e रेज़ टू द पावर 10x को उड़ा देगा, ये बाहर वाला e रेज़ टू द पावर -10x। तो ये सारा करने के बाद सिंप्लीफाई करने की आप करें सारे स्टेप्स, आपके पास यू शुड गेट x/2 -1/20 प्लस c e रेज़ टू द -10x। और v जो है वो हमने देखा है कि वो v उसके बराबर है y रेज़ टू -2 के। तो y रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल टू x/2 -1/20 प्लस c e रेज़ टू द पावर -10x। और आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्यों नहीं दी हुई आपको, इसी ये यानी आपका एक लिहाज से एक दो स्टेप्स और कर लें, वाई की फॉर्म में इसको जो लिख दें, कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई थिंक दिस इज गुड, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आगे। तो ये बर्नौली का एक सवाल होगा। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम देख लें। -3x प्लस y प्लस 6 dx प्लस, अगर आपने सही तरीके से कोर्स पढ़ा है तो आपको ये फिंगर टिप्स भी होगा कि कौन सा मेथड लगेगा इस पे। बजाय ये एग्जैक्ट वाला है, पर आप इसको उससे करेंगे सॉल्व। पहले आप चेक करें एग्जैक्ट है नहीं है वगैरह वगैरह। ये वो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है 3x प्लस वाई प्लस 6 और x प्लस वाई प्लस 2। तो ये आपके वो जो लीनियर इक्वेशंस और लीनियर कोफिशिएंट्स, इक्वेशंस और लीनियर कोफिशिएंट्स हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर a1 b1 c1 वगैरह देख लें कौन से हैं। अब a1 b1 को मल्टीप्लाई करें अगर, a1 b2 को मल्टीप्लाई करें अगर, तो -a1 इज -3 यहाँ से पिक, और b1 जो है वो यहाँ से पिक होगा। तो ये आ रहा है आपके पास -3। और अगर आप a2 b1 को मल्टीप्लाई करें, a2 इज ये 1 और b1 इज 1, तो ये आता है 1।
तो A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। इस वजह से हम इसको जो है वो दूसरी बात, इसका जो ये C है, C इज नॉट जीरो। तो दूसरी बात की वजह से, पहली बात और दूसरी बात की वजह से हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू U प्लस एच, वाई इज इक्वल टू V प्लस के। और ये जो है हमने मालूम करना है तो ये जो h और k है इसको मालूम करना है। तो h और k विल सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस, -3h प्लस k प्लस 6 इक्वल टू 0 और h प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दी अबव इक्वेशंस, इसमें दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करें तो आपके पास h आ जाएगा 1। ये सॉल्व करके देखने की आ जाएगा -3। तो इस हिसाब से आपका जो x है वो बन जाएगा u प्लस 1, और आपका जो v है वो बन जाएगा y जो है v-3। फिर आप इसको, जो आपकी दूसरी बात ये कि dx जो है वो du के बराबर होगा और dy जो है dt के बराबर होगा। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें तो जो उसका c वाला जो था पार्ट, यानी 6 और 2 जो आ रहा था, सूर्य से गड़बड़ थी, वो खत्म हो जाएगा। तो ये -3u प्लस वी डी यू प्लस यू प्लस वी डी वी इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको जो है रीअरेंज करें तो डी वी बाई डी यू जो है एक्स एक्स डी एक्स को हमने यू के साथ मिलाया ना, तो वो डी यू इसलिए नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू 3 माइनस, इसमें से वी बाई यू कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और 1 प्लस वी बाई यू। अब आप एक और सब्स्टिट्यूशन लगाएं, आप कहें जी कि जो वी बाई यू है ये जेड के बराबर है। आप लेट कर लें, लेट। तो इसको फिर आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है आपका जो डी वी बाई डी यू है, ये बन जाएगा जेड प्लस यू डी जेड बाई डी यू। तो ये इसको आप उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। 3 - z/1 + z। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं जेड और वी को, ठीक है। इसको अरेंज करें, एलसीएम वगैरह लें, यू जो है राइट साइड पे चला जाएगा, डी यू जो है डी यू और यू, और डी जेड वगैरह और जेड की टर्म्स जो है राइट लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, तो यू विल गेट z+1/z² + 2z-3। ये सॉल्व करने से समझ में आएगा, ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लें साथ साथ ही बाद में। -1 बाय माइनस, ये 1 - 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1/u du। अब इसको इंटीग्रेट करने का मसला रह गया। जो आपकी राइट साइड है वो तो सीधी सीधी इंटीग्रेट हो जाएगी, -ln u + c आप कर दें। जो लेफ्ट साइड है इसकी इंटीग्रेशन आपको देखनी होगी। आप इसको कहेंगे कि ये आपका जो है ना क्या कहते हैं इसका, आप इसको कह लें w = z² + 2z-3, और dw = 2 बाहर ले लें, z+1 dz, ठीक है। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, dw/w हाफ ln w इज इक्वल टू हाफ ln z² + 2z-3। तो ये इधर रख दें, इसके अंदर जेड को फिर बैक सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, या आप इसको इस तरह से लिख लें, इन दोनों को जब आप ये दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड, इनको कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
z square plus 2z minus 3 raised to the power half is equal to q raised to the power half plus c. इसका जो ln वगैरह का हिसाब किताब है वो आप ख़त्म कर दें दोनों तरफ से। इसको आप इसके साथ बेशक कंबाइन कर लें, आप इसको k कह लें, ठीक है। c इज इक्वल टू ln k, तो हमने कंबाइन कर लिया इसको, ln दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसमें बैक सब्स्टिट्यूट कर लें। वो u कहाँ से आ रहा है, u ठीक है, u तो था उसमें, u जो है वो u और v वगैरह को बैक सब्स्टिट्यूट कर लें। जो z आपका है वो v बाई u के बराबर है, ठीक है। और z जो है वो v बाई u का मतलब है कि वो बराबर है आपका y प्लस 3 के। v जो है वो v माइनस 3 y के बराबर था, तो v इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होगा, तो मैंने v की जगह y में ले आया हूँ। और जो u आपके पास है नीचे डिनोमिनेटर में u आ रहा है, तो u जो है x माइनस 1 के बराबर है, तो यही डायरेक्टली पुट कर दें इसमें। तो y प्लस 3 बॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 y प्लस 3 बॉन x माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर लिया हमने, और कांस्टेंट जो है वो अच्छा के स्क्वायर करना है, के स्क्वायर और बॉन यू का स्क्वायर। यू जो है वो आपका एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, देखें ये उधर दूसरी तरफ से डिनोमिनेटर से उड़ जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर जो है ये एक टर्म ऊपर रह जाएगी, 3 के साथ स्क्वायर इसका आ जाएगा। ये एक स्टेप और करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट फर्दर ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ यहाँ पे। एक स्टेप और करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा जी, तो ये हमने जो है काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब एक और सवाल मैं आपको करा देता हूँ। 1/x dy by dx minus 2y by x square is equal to x cos x है ये, ठीक है। x cos x is greater than 0, तो dy by dx minus 2 by x is equal to x square cos x। तो p of x जो है वो हो जाएगा आपका माइनस 2 बाई एक्स, q of x हो जाएगा आपका x स्क्वायर cos of x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इसका बन जाएगा ये चीज हो जाएगी ये से माइनस 2 ln x, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यू गेट x माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 x माइनस क्यूब वाई कॉस एक्स। और इसको फर्दर जो है y इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटीग्रल ऑफ म्यू क्यूब dx प्लस c होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ म्यू क्यूब, तो वो हो जाएगा cos x dx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर
साइन एक्स, साइन की रिप्रेजेंट बहुत होता है तो ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आई होप ये कि आपकी समझ में आ रहा होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ रह गई तो इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे मजीद सवाल कराता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अटेंडेंस होगी अभी, उनसे कहें ज्वाइन करें भाई, ये तरीका नहीं चलेगा आप लोगों का। अच्छा जी, इसको अब एक दो सवाल और आपको करा दूं मैं, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज फाइल नंबर 6। ओके जी। ओके अभी अब ये सवाल सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप लोगों को समझ हो कुछ। 2xy माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो m है वो ये है सीकेंट स्क्वायर एक्स, n जो है इसका वो ये है। y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है 2x, n के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये भी 2x बन जाता है, जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन, अब एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसको एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करें, तो पहले विल फाइंड f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको ये आपका m है, ठीक है, m को हम इंटीग्रेट करें इसके हिसाब से, देखें dx आता है तो इसके भी dx आ रहा है,
और जी ऑफ वाई इसके साथ आ रहा है, तो दिस इंटीग्रेट्स टू, इंटीग्रेट कर लें आपको, तो दिस विल बिकम दिस थिंग प्लस जी वाई। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, और ये एन बनना चाहिए। जब वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर, ये tan वाली टर्म खत्म हो जाएगी, प्लस जी प्राइम वाई इज इक्वल टू एन, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई। एक्स एक्स कट जाएगा, जी प्राइम वाई जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 वाई। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई के रिस्पेक्ट से वाई स्क्वायर आ जाएगा, और साथ एक कांस्टेंट जो है ना वो आप इंट्रोड्यूस करें, कांस्टेंट हम आखिर में क्यों देखा देखिए। तो आपका जो एफ है, दिस इज आवर एफ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस tan ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई जो है वो आपका वाई स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू सी। So this is the answer of this problem. Required solution जो है वो, given differential equation के जो required solution है वो ये था। ठीक है जी, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक दो और आखिरी सवाल हम सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। ओके, नाउ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डबल डेरिवेटिव प्लस 2y का डेरिवेटिव मैंने y इक्वल टू 0 साथ इनिशियल कंडीशंस आपको दी हुई हैं। इसको सॉल्व करना है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो यू डोंट हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक रूट इसका निकल के आएगा -1 प्लस अंडर रूट 2, और दूसरा रूट निकल के आएगा -1 माइनस अंडर रूट 2। तो इस हिसाब से y जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा c1 e रेज़ टू द पावर r1 t प्लस c2 e रेज़ टू द पावर r2 t। ठीक है जी, अब आप इसको जो है y इसके बराबर, अब आप इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर दें। सी की जगह 0 रख दिया, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गई। दूसरा काम ये करना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे ओरिजिनल इस वाली इक्वेशन को, तो ये आपको बन जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 2 c1 की रेज़ टू द पावर -1 प्लस अंडर रूट 2 t प्लस -1 माइनस अंडर रूट 2 की रेज़ टू द पावर -1 माइनस अंडर रूट 2 t। y प्राइम 0 जो है वो आपके पास 1 के बराबर है, वो आप सब्स्टिट्यूट कर, -1 के बराबर है, -1 इस पर रख दें, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 2 c1 e रेज़ टू द पावर 0।
प्लस -1 माइनस अंडर रूट 2 C2 e रेज़ टू द पावर 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको इससे जो है ना क्या कहते हैं, एक इक्वेशन तो ऊपर बना दी मैंने, दूसरी इक्वेशन बनाए है इसकी से, और इनको सॉल्व करें, इन दोनों, इस वाली को और इस वाली को, इन दोनों को सॉल्व करें तो C1 आपके पास आ जाएगा -2/4 और C2 आ जाएगा आपके पास 2/4। ये सॉल्व करने पे चेक कर लीजिएगा ये आता है कि नहीं आता। तो y हमारा क्या बन जाएगा, -√2/4 e रेज़ टू द पावर -1 प्लस अंडर रूट 2 टी हमने रखा होगा ना इसमें, टी रख के सॉल्व किया ना, टी का ही ख्याल लीजिएगा, टी रखा है ना, हमने टी रखा है, क्यू थ्रू आउट टी रखा है, ठीक है ठीक है, प्लस अंडर रूट 2/4 जी, इसका सोल्यूशन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी करवा दिया आपको, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका सोल्यूशन आ गया। इसके अलावा जो है, लेट्स सी दैट अनदर प्रॉब्लम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन होमोजेनियस, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी r² प्लस 4r4, ठीक है जी। ये होल स्क्वायर बन गया तो और आ जाएगा आपके पास -2, रिपीटिंग रूट्स का केस है। तो इस केस में आपका जो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा C1 e रेज़ टू द पावर -2 x वेरिएबल को अगर आप सपोज कर लेते हैं तो, प्लस C2 x e रेज़ टू द -2x, रिपीटिंग रूट्स था ना इसलिए x आ गया। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि C1 C2 की कंडीशन से निकलेगी तो वो तो हमारे पास है, क्या फैक्ट कर सकते हैं उसमें से। अच्छा, एक और चीज आपको नहीं बताता चलूँ मैं, एक चीज होती है इसको कहते हैं कॉशी ऑयलर इक्वेशन। कॉशी ऑयलर इक्वेशन, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, लेट अस सी दैट। अ लीनियर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन that can be expressed in form in this form, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, dx second dy by dx plus cy is equal to h of x, a x square, second derivative of y with respect to x bx, so first derivative of y with respect to x plus cy hx, where a b and c are constants, is called Cauchy Euler's equations, ठीक है, कॉशी ऑयलर्स इक्वेशन कहलाती है इस तरह की, इसका नाम है। ये भी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल मैं इसकी बता देता हूँ कि जैसे आपके पास है
bx square y का सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2x y का डेरिवेटिव प्लस 7y is equal to some function of x h of x sin of x. इधर कॉशी ऑयलर इक्वेशन, जबकि एक और इक्वेशन में लिखता हूँ 2y का डबल डेरिवेटिव माइनस 3xy का डेरिवेटिव प्लस 11y is equal to 3x minus 1. This is not Cauchy-Euler equation. Cauchy-Euler, not Cauchy-Euler equation. इसलिए नहीं कि यहाँ पे 3x minus 1 आ रहा है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, बल्कि इसके साथ मसला ये है कि the coefficient of the second derivative of y is 2, which is not a constant times x square. ठीक है, which is not of the form ax square. इसके साथ x square नहीं आ रहा, इसके साथ x square आना चाहिए था स्कूल के साथ ना यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 2x स्क्वायर होता तब ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन होती, तो ये नहीं है, इस वजह से कॉशी ऑयलर इक्वेशन नहीं है। जो इसका यहाँ पे y का डेरिवेटिव, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x स्क्वायर आना चाहिए था इसके साथ, therefore this is not Cauchy Euler equation. To solve the homogeneous Cauchy Euler equation, that is hx is equal to 0, we make the substitution, इसकी substitution लगाते हैं, x is equal to e raised to the power t, which will transform the given equation into an equation with constant coefficients. This technique जो है इसकी मजीद आगे देखी जा सकती है, तो लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे यहाँ पर। हम इसको एंड करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो पूछ लें, और मैं जब तक अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। So we end this session over here.